जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है और उस मीडियम में हम उस लाइट को रोक देते हैं प्लेन मिरर के थ्रू, तो वो लाइट वापस उसी पाथ पे रिवर्स हो जाती है, सेम पाथ को फॉलो करते हुए। तो इस फिनोमेना को, लाइट को वापस उसी पाथ को फॉलो करना, पे वापस चले जाना यानी कि रिवर्स हो जाना, इस प्रोसीजर को, इस फिनोमेना को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई मीडियम है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक है। इंसिडेंट रे आया, ये रे आया और यहाँ अपना पाथ तो चेंज करेगा, या तो अगर ये डेंसर हुआ तो नॉर्मल एक्सिस के तरफ बेंड हो जाएगा और अगर लाइटर हुआ तो नॉर्मल एक्सिस से दूर चला जाएगा। चलो ये मान लेते हैं कि मीडियम 2 क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये लाइटर मीडियम है। तो क्या होगा, ये प्लेन मिरर हमने लगाकर इसके पाथ को रोक दिया, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे था उसके पाथ को रोक दिया, तो ये लाइट वापस उसी पाथ पे रिवर्स हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और इसी का डेरिवेशन जानेंगे, क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इन सब बातों को समझेंगे। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कॉलिंग क्लासेस में। तो आइए देखते हैं, एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। ये देखिए, ये एक मीडियम है, सपोज मान लेते हैं एयर, और ये मीडियम, चलो एयर नहीं मानते हैं, मीडियम मान लेते हैं 1, और ये एक मीडियम है मीडियम 2। क्या हुआ कि मीडियम 1 से लाइन आती है लाइट रे, यानी कि जिसे इंसिडेंट रे भी बोलते हैं हम लोग। तो ये जैसे ही इस मीडियम को बी पॉइंट पे आएगी तो ये दूसरे मीडियम में जाएगी, और जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसका, क्योंकि डेंसिटी इसके डेंसिटी से अलग है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अलग है, इसका अलग है, तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा हुआ, यानी कि ये डेंसर मीडियम हुआ, तो नॉर्मल एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगी। लेकिन इसके दूसरे फेज को हमने पार करने नहीं दिया और बीच में ही हमने इसको रोक दिया एक प्लेन मिरर लगा करके। ये लाइट उसी रास्ते पे वापस चली जाती है। तो जब लाइट एयर से इसमें यानी कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में आती है, तो इसको किस तरीके से बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये आने की प्रोसीजर है। जब इंसिडेंट रे आ रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो जब ये रिवर्स होगी तो क्या होगा कि ये उलट जाएगा, यानी कि अब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा, मीडियम 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, यानी कि इन्वर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसी का डेरिवेशन जानना है हमें, तो आइए जानते हैं। इंसिडेंट रे, ये फेज 1 की बात कर रहे हैं, जब रे एयर से मीडियम 2 में आ रही है, ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, बार बार मैं एयर बोल रहा हूँ लेकिन हमने एयर मीडियम माना है 1, ठीक है। तो जब मीडियम 1 से आती है मीडियम 2 में, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल, या फिर ऐसा कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, और वो क्या होगा, नाम दिया है ABN, एंगल ABN, ठीक है। अब जब आएगी दूसरे मीडियम में तो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R से डिनोट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, एंगल, ये हो जाएगा CBD। अब हम सब जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में,
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, जिसको स्नेल्स लॉ भी हम बोलते हैं। ये हम जानते हैं पहले से। और ये क्या होता है, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये एक हमारे पास रिलेशन मिल गया। अब प्रोसीजर क्या होती है कि ये लाइट तो आ गई, लेकिन हमने बीच में क्या लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया। अब प्लेन मिरर जबकि लगा दिया तो ये लाइट क्या होगी, उसी पाथ पे रिवर्स चली जाएगी। तो जब रिवर्स होगी तो मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इस एरो को फॉलो करेगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि सी बी डी ये हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आई, क्योंकि अब तो यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल एन बी ए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वापस से वही स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा और हो जाएगा साइन ऑफ एंगल आर अपॉन साइन ऑफ एंगल आई, क्योंकि इस बार इंसिडेंट रे तो आर हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखो क्या होगा। चलो इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, इस तरफ क्या हो जाएगा म्यू 2 1, ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। अब ये गया, तो ये कितना बच गया, ठीक है। अब उसको रब कर देता हूँ ऊपर, इसकी ज़रूरत है नहीं। म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ एंगल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। ये होता है जब मीडियम को पलट देते हैं, जब जिस मीडियम से आ रहा हो और फिर वापस उसी मीडियम में चला जाए दूसरे मीडियम से हो करके, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आने के समय में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दूसरे वाले मीडियम का, और जाते के समय में जो पहले वाले होगा, उसका बीच का रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश करा है, और इसका क्वेश्चन में भरपूर यूज करना है। अब हम जानेंगे ये रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और लेटरल शिफ्ट। रिफ्रैक्शन थ्रू क्या होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो होता ये है कि जब किसी लाइट को
किसी मीडियम 1 से ये रेक्टेंगुलर मीडियम में यानी कि ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कि μ2 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर ग्लास से मतलब है कि इसका ये वाला प्लेन ऊपर वाला और नीचे वाला प्लेन क्या होगा, पैरेलल होगा। चलो अगर मान देते हैं इसका नाम ए बी दे देते हैं और सी डी, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। अब क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और μ2 क्या है कि ज़्यादा है μ1 से, यानी कि ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम जब होता है तो लाइट क्या हो जाती है कि नॉर्मल एक्सिस की तरफ झुक जाती है, यानी कि ये एक्चुअल पाथ तो ये होता, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि ये नॉर्मल एक्सिस की तरफ बेंड हो गया। अब वापस जब इसके दूसरे फेज से वापस एयर में निकलती है तो ये जो पहले वाला हमारा इंसिडेंट रे था उसके पैरेलल चली जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये देखो अब यहाँ से क्या होगा कि ये नॉर्मल फिर से हो गया। अब यहाँ से जब निकलेगा तो ये डेंसर मीडियम में था, अब किस में जाएगा, ये एक्चुअल पाथ तो ये होता, लेकिन क्योंकि ये मीडियम वापस से डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो नॉर्मल एक्सिस से दूर जाएगी, और जब नॉर्मल एक्सिस से दूर जाएगी तो ये वाला ये लाइट दिख रहा है इंसिडेंट रे का लाइन ये है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और फिर से रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। और ये जो शिफ्ट हुआ, यहाँ ये लाइन एक्चुअल था और एक्चुअल ये अब कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ ये रे का, लाइट रे का, तो ये जो शिफ्टिंग कहलाता है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट एनसीईआरटी या किसी भी बुक में लेटरल डिस्प्लेसमेंट का आप फॉर्मूला देखेंगे तो यही होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो जब मैं बोल रहा हूँ तो लिख सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि कोई भी लाइट रे का जो इंसिडेंट है उससे जब रिफ्लेक्ट होकर जब वापस से उसी मीडियम में आता है, मतलब कि अगर एयर से चलता है और वापस एयर में ही आता है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से जितना शिफ्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये पैरेलल ही होता है, एक दूसरे के पैरेलल ही होगा। ये कैसे होगा, ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस डायग्राम को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या छोटा नहीं करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके लिए मान लेते हैं ये एंगल ऑफ, अब जब इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई डैश इसके लिए मान लेते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले फेज के लिए देखिए, फेज ए बी के लिए देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि यहाँ स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा, और साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू क्या होगा, μ2, यानी कि मीडियम 2 और ये मीडियम 1, μ2 1, ठीक है। और जब हमने इसको ग्लास कहीं दिया है तो 2 1 कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, ग्लास लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। अब फेस सी डी की बात करेंगे तो साइन ऑफ एंगल आई डैश अपॉन साइन ऑफ एंगल आर डैश इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ ये सॉरी बार बार मैं एंगल बोल रहा हूँ, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं कि अब इसको रब कर देता हूं, इसकी जरूरत है नहीं। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इंटू, ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई डैश अपॉन साइन ऑफ एंगल आर डैश इक्वल टू म्यू जी ए इंटू म्यू ए जी, ये होगा। अब हम अभी पढ़े हैं कि एंगल ऑफ रिवर्सल क्या होता है। अगर हम ऐसा लिखें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और जब हमें एयर के रिस्पेक्ट में बोलना होगा तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हम जानते हैं, अभी हमने सिद्ध भी किया इसको। तो यहाँ पे भी यही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन म्यू ए जी इंटू म्यू ए जी, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब देखिए, हमने ये डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम बनाया था ऐसा, ये आ रहा था फिर ऐसे जा रहा था। तो ये देखिए, ये आई डैश हमने इसको नाम दिया था और इसको नाम दिया था आर। अब ये लाइन तो दोनों परपेंडिकुलर ही है इसके, तो ये दोनों तो पैरेलल होगा, ये दोनों नॉर्मल एक्सिस, तो एंगल आई और एंगल आर, सॉरी एंगल आर और एंगल आई डैश दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आई डैश की जगह पे हम आर लिख सकते हैं। तो जब आर लिख देंगे तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो साइन ऑफ आई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आर डैश, ठीक है। थोड़ा सा आपसे लिख देता हूँ, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो पहली बार में तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप से लग रहा होगा, तो फिर से देख लीजिए वीडियो और रिवर्स करके, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। तो साइन आई इक्वल टू साइन आर डैश हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर डैश, और यही तो डायग्राम था। ये आई था और ये एंगल क्या था, आर डैश। तो जब ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये दोनों आई और ये बराबर हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि इसके पैरेलल, ये वाले लाइट के पैरेलल है, ठीक है, तभी ये बराबर होगा। तो यही था कॉन्सेप्ट कि जब लाइट किसी रेक्टेंगुलर स्लैब से, ग्लास से पास करती है और फिर वापस से उसी मीडियम में चली जाती है, एयर में बाहर निकलती है, तो क्या होती है कि वो पैरेलल, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। और वो जितना इंसिडेंट रे के जिस लाइन पे होता है, अगर डॉट 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 करिएगा तो जो लाइन एक्चुअल पाथ होता है और उससे जितना शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए, अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।